हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 8 से लेकर के 14 जून 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वाटर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं तो प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, सेवन ऑफ कप्स, डेथ कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्प्रेस कार्ड, ओके, द मैजिशियन कार्ड, थ्री ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। 5 मेजर का आना है भाई बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है ये एक्वेरियस आपके लिए, ओके। अब यूँ समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है, कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल करके रख देगा नाउ। और मुझे लगता है ये चीज़ पॉजिटिव होने वाली है आपके लिए, ओके। कुछ भी नेगेटिव नहीं है, कुछ अच्छा है, बल्कि जो कुछ नेगेटिव चल रहा था उससे सब कुछ पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगा। बाकी यस डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, उसके बारे में बात करेंगे अभी मेन रीडिंग में। पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास, सॉरी मैंने आपको वो भी नहीं बताया कौन कौन से साइन हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिकली पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, ओके। ये सारे दिखाई दे रहे हैं। बाकी थ्री ऑफ कप्स है यहाँ पर, जैसे कि मैं बता चुका हूँ पहले ही, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, ओके। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन देखिए काफ़ी टाइम से चल रही है एंड इट्स लाइक कि अब आपने इनको रंगे हाथों भी पकड़ लिया है कि ये एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर मुझे थ्री ऑफ कप्स से। यहाँ पर इतना भी मैं कहूँगा कि दे आर एक्चुअली एन्जॉइंग ईच अदर्स कंपनी, ओके। तो हो सकता है ये दोनों कलीग हों, एक दूसरे के साथ हों कहीं वर्क प्लेस पे, एंड दे रियली लाइक ईच अदर, ओके। पर इसको ये कहना कि एग्जैक्टली एक रिलेशनशिप है, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। वैसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है यस डायरेक्टली रिलेशनशिप चल रहा हो, लेकिन मुझे लगता है रिलेशनशिप और एक फ्रेंडशिप के बीच का जो टाइम होता है ना, ये उस टाइम में है, ओके। सो यहाँ पर देखिए द सन कार्ड है और ये चीज़ आपको क्लियरली पता चलने वाली है कि दे आर स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, ओके। ये चीज़ आपको पता चलने वाली है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आपको जो क्लैरिटी चाहिए थी, जो आपको जानना था, जो आपको लगता था कि ये हो सकता है, और वो चीज़ आपको सामने से पता चलने वाली है, ओके। द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इसके बाद थोड़ा हैप्पी महसूस करेंगे, क्योंकि आपने जो पहले से अंदाज़ा लगाया था वो चीज़ कहीं ना कहीं ट्रू साबित होने वाली है। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो एक हैप्पीनेस वाला कार्ड भी यहाँ पर है। कुछ हद तक देखा जाए तो आपका शक जो है सही निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे शो कर रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ आपका देखिए रिलेशनशिप जो है काफ़ी हद तक अप एंड डाउन से गुजरा है। आपने हर बार अपनी तरफ से कोशिश की है, आपने अपने अंदर पेशेंस रखा है, कई बार उनकी गलतियों को सहा है, और आपने बहुत कम ही टाइम है ऐसा जब आपने अपना पेशेंस खोया हो, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पर शुरुआत हमेशा सही करने की शुरुआत हमेशा से आपकी तरफ से हुई है, इस पर्सन की तरफ से नहीं हुई, ओके। सो इसी वजह से देखिए आपने ना एक तरह से उनको कंफर्ट जोन दिया हुआ था। अब मुझे लगता है कि अब वो कंफर्ट जोन हटाने का टाइम आ चुका है। पेज ऑफ पेंटिकल से आई सी दैट कि अब इस पर्सन की तरफ से हो सकता है कोई मैसेज वगैरह आए आपके पास, क्योंकि आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं पहुंच रहा है। इसलिए हो सकता है कि आप किसी वर्कर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, ओके। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको सॉरी बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही लेकिन दे आर कमिंग बैक, ओके। और ये बहुत पहले ही ट्रैक पे आ जाते हैं, लेकिन आपने ना इनको इतना अच्छा कंफर्ट जोन दिया हुआ था कि ये
सोचते थे कि आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ओके, ये जो चाहे वो करें, कोई बाउंडेशन ही नहीं है। तो अब इनको पता चल रहा है जब आपने अपना थोड़ा नेचर चेंज किया है, अपना बिहेवियर चेंज किया है इस पर्सन के लिए, ओके। एंड नाउ नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे लगता है अब धीरे धीरे चीज़ें सुधरने की तरफ आगे बढ़ सकती हैं। जिन लोगों के पर्सन का अभी तक कोई थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, जस्ट जान पहचान हो सकती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर रिलेशनशिप नहीं चल रहा है उनके लिए मैं रिकन्सिलिएशन की तरफ आगे बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। जिन लोगों का ऑलमोस्ट ऐसा चल रहा है कि हाँ उनका किसी और के साथ रिलेशनशिप चालू हो चुका है, उनके लिए ब्रेकअप की संभावनाएं भी बनती हैं, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ कार्ड है, ओके। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड मुझे बता रहा है कि यस, जैसे कि मैंने बताया, जिन लोगों का ऐसे मुकाम तक पहुँच चुका है उनका ब्रेकअप भी हो सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा देखिए मुझे नहीं लगता कि आप में से काफ़ी सारे लोग सहन कर पाएंगे, ओके। और जिन लोगों का अभी उस लेवल पर नहीं है उनका रिकन्सिलिएशन हो सकता है, क्योंकि आप अगर ऐसा कुछ करने जा रहे हैं तो इस पर्सन को इस चीज़ के बारे में रियलाइज़ होगा और आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी ओर रुख करेंगे। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो नाउ बात करते हैं यहाँ पर पहले कार्ड की। पहला कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स। इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं इसके बारे में। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट, और ये अगर आप ऑर्डर करते हैं हमारे साथ तो आपको मिलेगा ये आपके नाम से एनर्जाइज होकर के। और इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो एक वीडियो है, डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाई हुई है। इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें आपको डिटेल में पता चलेगा कि ये कैसे काम करता है अगर आप इसको अपने नाम से एनर्जाइज करवाते हैं तो। दूसरी चीज़ ये कि आपको ऐसा ही एक और ब्रेसलेट है जो मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट है, वो भी आपके नाम से एनर्जाइज करके आपको देंगे। तो वो भी अगर आपको ऑर्डर करना है तो उसके लिए आपको ईमेल करना होगा। इसके लिए भी आपको ईमेल कर सकते हैं या फिर आप वेबसाइट से भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ ईमेल ही करना होगा, ओके। ईमेल के थ्रू आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द वेबसाइट। हालांकि वेबसाइट पे भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप वेबसाइट से ख़रीदना चाहते हैं, वेल एंड गुड, ओके, आप डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं वेबसाइट से, ओके। तो जो लोग अभी परचेज़ करना चाहते हैं परचेज़ कीजिए। दूसरी चीज़ ये, अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छे ऑफ़र्स चल रहे हैं राइट नाउ, ईमेल के थ्रू भी और वेबसाइट के थ्रू भी। जो लोग ईमेल के थ्रू करना चाहते हैं उनको ज़्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है एज़ कम्पेयर टू द वेबसाइट। सो जल्दी कीजिए, अदरवाइज़ चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। फिर उसके बाद ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा तो फिर मुझे मत कहना कि भाई ऑफ़र ख़त्म हो चुके हैं, ओके। नाउ एक और चीज़ है जो 3 कार्ड स्प्रेड रीडिंग के बारे में है। अभी भी ये 3 कार्ड स्प्रेड रीडिंग मेरी अभी लाइव है, अभी भी आप कर सकते हैं। 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन है अभी भी उसमें, लेकिन मैंने जैसे बताया था, आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये बहुत डिटेल्ड रीडिंग नहीं होती है। अगर आपको बहुत डिटेल्ड रीडिंग चाहिए तो आपको फुल रीडिंग बुक करना चाहिए, जो कि 30 मिनट्स की होती है, ठीक है। तो यस, और ऊपर से मैं ये भी बता देता हूँ आपको, जो 100 रुपीज़ वाली 3 कार्ड स्प्रेड रीडिंग है ये फ़ोन कॉल पर नहीं होती है, ओके, और ना ही लाइव होती है, ये रिकॉर्डेड मिलेगी आपको, ओके। क्योंकि देखिए भाई, 1 क्वेश्चन पूछना है आपने और फ़ोन का करना क्या आपने फिर, ओके। एक ही क्वेश्चन पूछना है आपने, आप क्रॉस क्वेश्चन कर नहीं सकते उसमें, उसके अलग से प्राइस हैं, ओके। तो अगर आप फ़ोन करके करना चाहते हैं तो लाइव रीडिंग बुक कीजिए, ओके। सो बात करते हैं यहाँ पर अब 3 ऑफ वॉन्ड्स की, ओके। 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, आपके पास ये बता रहा है कि आपके लिए अब आने वाले टाइम में बहुत कुछ चीज़ें चेंज होने वाली हैं। ये जस्ट यूँ समझ लीजिए कि अब शिप्स आर कमिंग, ओके, योर शिप्स आर कमिंग, जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। चीज़ें अब आपके लिए बनती हुई दिखाई देंगी जो काफ़ी टाइम से स्टक थी। मुझे लगता है यहाँ पर काफ़ी कुछ अब बदलने वाला है आने वाले टाइम में। इसी हफ्ते कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करके रख देगा और स्टेबिलिटी की तरफ आगे ले जाएगा आपको। चाहे आप इस पर्सन के साथ हों, चाहे इस पर्सन के बिना हो, जो भी होगा वो परमानेंट चेंज होगा, ओके। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास है हैंग्ड मैन, ओके। हैंग्ड मैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ आपका रिलेशनशिप जो है ना, थोड़ा सा अभी भी यूँ समझ लीजिए अटका हुआ ही रहेगा, स्टक रहने वाला है। हैंग्ड मैन मुझे ये चीज़ बता रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में अभी चीज़ें जैसी थी वैसी ही रहने वाली हैं, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत कुछ चेंज होने वाला है, ओके। हैंग्ड मैन से इस पर्सन को अपना रियलाइज़ होने वाला है कि इनकी गलतियां क्या हैं, ओके।
और आपको भी यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपको पहले नहीं पता थी। ओके, इस रिलेशनशिप के बारे में शायद आपने उनको गलत ले लिया था, वो ऐसी थी नहीं जैसे आप सोच रहे हैं। ओके, सो काफ़ी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। हो सकता है कि आप किसी हैंगमैन से, हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 7 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है आपके साथ, देखिए इनके पास हमेशा से ऑप्शंस रहे हैं। हालांकि ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, आपके पास भी बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन आप अपने आप को जब किसी रिलेशनशिप में पाते हैं तो आप किसी और की तरफ देखते तक नहीं हैं, राइट। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 7 ऑफ कप से। हालांकि इनके पास जो ऑप्शंस थे ये उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे, और यहीं से शायद आप दोनों के बीच में खटास पैदा हुई थी। ओके, डेथ कार्ड से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब वो चीज़ें एंड होने वाली हैं। मतलब वो जो आप दोनों के बीच में खटास पैदा कर रही थी, जो आपके रिलेशनशिप को सेपरेशन में तब्दील कर रही थी, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होने वाली हैं डेथ कार्ड से। मुझे लगता है आपका ये जो रिलेशनशिप है इस इवेंट के बाद से आप दोनों के बीच में मुझे लगता है एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ चलेगा, यानी कि एक एंडिंग ज़रूर है लेकिन एक नई शुरुआत भी है यहाँ पर। क्योंकि देखिए ये तरीका ठीक नहीं है, अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और ये चीज़ें चल रही हैं तो बहुत ख़राब है। ओके, एक दूसरे पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, और नई शुरुआत आप दोनों के लिए मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पर भाग्य आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, फॉर्चून आपके साथ है, यानी आपके फेवर में टर्न ले रहा है सब कुछ। ओके, सो आपके लिए एक देखा जाए तो फेवरेबल कंडीशन बनती हुई नज़र आ रही है। यूनिवर्स आपको फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है, और आपके लिए सब कुछ चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड भी है। द एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये अब आपकी अहमियत को समझेंगे। ये आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, आपके साथ वापस से रिलेशनशिप में आना चाहेंगे, वापस से आपको मतलब रिवाइव करना चाहेंगे रिलेशनशिप को। क्योंकि अब इनको समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में आप कैसे पर्सन हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए मैजिशियन कार्ड भी है। मैजिशियन कार्ड से देखिए काफ़ी टाइम से जो चीज़ें छुपी हुई हैं अभी भी वो छुपी ही रहेंगी। ओके, मैं यही कहूँगा कि आपको अगर वो चीज़ें पता हैं और चीज़ें अब ख़त्म होने की कगार पे हैं वहाँ पे, तो आप उनको ना ही उठाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि ये चीज़ आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा ख़राब कर सकती है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि अब आपके पर्सन यहाँ से उस थर्ड पर्सन की तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप इनको अलाउ करते हैं अपनी लाइफ में वापस आने के लिए, ओके, तब वो पर्सन उस थर्ड पर्सन की तरफ नहीं देखेंगे। ओके, अदरवाइज़ अगर आपकी तरफ से कुछ दिखाई दिया इधर उधर, तो ये पर्सन उधर बढ़ सकते हैं आगे। ओके, तो ये चीज़ें ही ये छुपाना चाहते हैं जो आपको एक्चुअली पहले से पता है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। द फूल एनर्जी अगेन एक मेजर अरकाना। ओके, द फूल, ओ माय गॉड, एक और मेजर अरकाना। सो देखिए आप में से जो कुछ लोग हैं जिनके बारे में बात कर रहा था, जिनका आपको पता ही है रिलेशनशिप किसी और के साथ चल रहा है, उनका तो ब्रेकअप पक्का है। ओके, क्योंकि द डेविल कार्ड से उनकी टॉक्सिक सिचुएशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उस पर काबू कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, और उनका ब्रेकअप पूरी तरह से पॉसिबल है, और एक नई शुरुआत आप लोगों के लिए। और जो लोग अभी मैंने कहा था जिनका अभी इतना नहीं है और चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो मुझे लगता है अब ये टॉक्सिक सिचुएशन की तरफ से आप थोड़ा सा रिलीफ मिलने वाला है, आपको इस पे काफ़ी कंट्रोल मिलने वाला है। बस आप एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। अगर आप इसे ज़ीरो से नई शुरुआत करते हैं तो मुझे लगता है ये टॉक्सिक सिचुएशन बिल्कुल साइड में हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कोई एरीज भी हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या रहने वाला है यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ओके, तो सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि सरेंडर टू मी एंड आई विल टेक केयर एवरीथिंग। ओके, यहाँ पर क्योंकि पावर है, यही यूनिवर्स की पावर है। यूनिवर्स की पावर आप तभी देखेंगे जब आप इसके सामने सरेंडर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपके साथ है। मैंने पहले ही बताया था आपको। ओके, यहाँ पर अब आपको मिल गया होगा वो एंड स्क्रीन, इसको क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।